राठौर को जो पुलिस ने 7 सवालों वाला नोटिस दिया था, उस नोटिस के जवाब में किसी व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया के ऊपर 13 सवालों का नोटिस पुलिस को सवालों के लिए किया है और उससे एक झलक मिल रही है कि पुलिस से जो सवाल किए हैं वो सवाल कहीं ना कहीं सही भी हैं और सोशल मीडिया पर इन सवालों के कारण पुलिस जो को बिल्कुल घेरे के अंदर खड़ा कर दिया है। और उस नोटिस के ऊपर हम बात करने से पहले आपसे विनती करेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो सबसे पहले उन 13 सवाल जो थाना प्रभारी से पूछे गए हैं, जिनका नाम श्री प्रमोद कुमार शुक्ला है और वो थाना अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक है, उनसे जो पूछे गए सवाल है उनके ऊपर हम बात करते हैं। जरा नोटिस कैसे है ये भी सुन लीजिए। नोटिस की शुरुआत है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 19/1/A यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, मतलब कि नोटिस की ये हेडलाइन है। और प्रमोद कुमार शुक्ला जी से जो सवाल किए गए हैं उसमें आगे ये क्या कह रहे हैं, आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर को भेजा गया एक नोटिस भिन्न भिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा है। इसमें नेहा सिंह राठौर के गाए गाना यूपी में काबा सीजन 2 को संज्ञान में लिया गया है और कहा गया है कि इस वीडियो की वजह से समाज में वेमनस और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नोटिस में आपके द्वारा 7 सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब 3 दिन के अंदर ना देने पर आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। तो उसके अलावा दोस्तों ऐसे ही कुछ हमारी भी जिज्ञासाएं हैं जिनका जवाब आपसे अपेक्षित है, मतलब कि आपसे जवाब चाह रहे हैं। तो पहला नंबर, क्या ये नोटिस भेजने वाले आप ही हैं अथवा ये आपने किसी के कहने पर भेजा है? ये जो प्रभारी निरीक्षक है उनसे सवाल किया गया है कि ये नोटिस आप ही ने भेजा है या किसी के कहने पर ये नोटिस आपने आगे वो किया है। दूसरा सवाल है, आपने नोटिस भेजने से पहले उत्तर प्रदेश शासन से किसी तरह की सहमति ली अथवा नहीं ली? हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुलिस इसका जवाब दे ना दे ये उनके ऊपर है और ये सवाल अगर कोर्ट के माध्यम से किए जाते या कोर्ट के अंदर किए जाते तो इसका अलग ही मजा था, लेकिन ये क्योंकि एक विरोध है और इस विरोध में पुलिस से ये सवाल किए गए हैं जो नैतिकता के आधार पे अगर पुलिस वाले दे तो बात समझ में आती है। तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन से आपको किसी से परमिशन आपने ली, सहमति ली जो नोटिस भेजने से पहले, तो यहाँ भी घेरते नजर आ रहे हैं कि सरकार के कहने पे हुआ, उच्च अधिकारियों के कहने पे हुआ या आपने अपनी ही अवेयरनेस से नोटिस 7 सवालों का भेजा था। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे कह रहे हैं, क्या आपने किसी की शिकायत या फिर अपने समन्वय संज्ञान में लिया, क्योंकि नोटिस में शिकायतकर्ता का उल्लेख नहीं है। मतलब कि ये जो 7 सवाल नेहा सिंह राठौर से पूछे गए थे उसमें ये बात नहीं कही गई है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत आई है जिससे सामाजिक रूप से कोई विवाद होने का या तनाव होने की स्थिति पैदा हो गई है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आपने ये जो मतलब कि शिकायत के बिना ही ये नोटिस निकाला है अपनी जानकारी के लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं, आपने किस आधार पर यह तय किया कि इस वीडियो से समाज में वेमनस और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई? मतलब कि ये जो वीडियो जो गाना था यूपी में काबा सीजनल 2, इसके कारण आपने कैसे ये आधार तैयार कर लिया कि इस गाने के कारण तनाव की स्थिति हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, कैसे आपने वो कर लिया? उसके बाद ये कह रहे हैं नंबर 5, क्या यह तनाव आपके क्षेत्र में ही व्याप्त है या किसी और थाने से तो ऐसा नोटिस नहीं आया? मतलब कि इन्होंने कानपुर देहात के अकबरपुर थाना के जो प्रभारी निरीक्षक से उनसे कहा कि भाई और किसी थाने से तो ऐसा नोटिस नहीं आया और कहीं माहौल तो नहीं खराब हुआ, क्या आपके थाने में माहौल खराब हुआ? ठीक है, या आपके थाने में ही माहौल खराब हो सकता था। नंबर 6 पर ये पूछ रहे हैं दोस्तों, समाज में वेमनस और तनाव को नापने के लिए आपके पास क्या पैमाना है? मतलब कि आपने ये जो तनाव जिसकी बात आपने की है, जो माहौल बिगड़ने की बात आपने की है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कैसे आपको लगा कि यार इस गाने के कारण माहौल खराब हो रहा है? उसके बाद में दोस्तों नंबर 7 पे ये कह रहे हैं, क्या इस वीडियो के आने के बाद कहीं समुदाय के बीच विवाद की स्थिति बनी या सिर्फ ये काल्पनिक है? मतलब ये जो गाना था यूपी में काबा सीजनल 2, इसके कारण कहीं 2 समुदाय आपस में आमने सामने आए या सिर्फ आपके मन की कल्पना ही थी कि ऐसा हो सकता है? और इसके बाद में दोस्तों नंबर 8 पर है, यदि तनाव की स्थिति बनी है तो इस प्रकरण में पंजीबद्ध हुआ क्या? मतलब कि जो आपने 7 सवाल पूछे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति बनी है तो आपने उन 7 सवालों के साथ में उसका जिक्र किया है, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई आपने की है वो उसके साथ में संलग्न की है, कोई
कोई इसके साथ जोड़ किया है। उसके बाद में दोस्तों ये कह रहे हैं कि पुलिस सोशल मीडिया पर अपलोड हुए वीडियो के समाज पर होने वाले प्रभाव की विवेचना किस आधार पर करती है, मतलब कि इस वीडियो के कारण समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जो जांच है, इसकी जो विवेचना, इसकी जो गहराई को किस तरीके से नापती है। उसके बाद में नंबर 10 पे ये कह रहे हैं कानपुर देहात की जिस घटना को लेकर यह वीडियो बनाया गया, क्या उसमें शासन प्रशासन से जुड़े लोग जो मुलजिम नहीं बनाए गए हैं? तो कानपुर देहात की जिस घटना को लेकर यह वीडियो बनाया गया, क्या उसमें शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को मुलजिम नहीं बनाया गया है? मतलब कि ये इन्होंने बहुत बड़ा सवाल किया है कि भाई वो लड़की थी या उसकी माँ की जो मृत्यु हुई, चाहे वो उन्होंने अपने आप को आग लगाई, चाहे जैसे भी कोई स्थिति हुई, उसके ऊपर आपने किसी के ऊपर कुछ दोष लगाया है कि भाई आपके कारण किसी माँ बेटी की मृत्यु हो गई या किसी को आत्महत्या करनी पड़ी या आपने कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसी किसी बात में आपने वो जो वहां पे कर्मचारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको बीच में उनके ऊपर केस डाला है। शायद वहां पर लेखपाल और एसडीएम का नाम आया था। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी इन्होंने पूछा है। नंबर 11 पे दोस्तों ये कह रहे हैं एक जागरूक नागरिक के रूप में नेहा सिंह राठौर यह विमनकारी वीडियो ना बनाती तो क्या कानपुर देहात में माँ बेटी के जलकर मरने की वारदात का सच बदल जाता? तो अगर नेहा सिंह राठौर वीडियो नहीं बनाती तो क्या ये सच बदल जाता कि वो माँ बेटी जो है वो जल के नहीं मरी है, या मतलब कि ऐसी बात है कि इसके वीडियो से जो घटना हो गई वो तो हो गई, तो वो चीज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद नंबर 12 पे ये पूछ रहे हैं दोस्तों नेहा को भेजा गया नोटिस, कानपुर देहात के मडोली गांव में हुई खौफनाक घटना के आरोपियों के प्रति आक्रोश को दबाने की कार्रवाई क्यों ना माना जाए? मतलब कि जो घटना अधिकारियों ने वहां या अधिकारियों की नासमझी के कारण घटित हुई, तो जो नेहा को आपने नोटिस भेजा है, उस नोटिस से आप उस जो घटना है, जो बड़ी खौफनाक घटना है, उसको कहीं दबाना तो नहीं चाहते थे, और नेहा ने वो गाना गा दिया तो इसके कारण आपको अब उसको दबाने में दिक्कत हो रही है। आपको अपने ऊपर के प्रशासन के या अपने ऊपर के नेताओं को भी तो जवाब देना है। अब यहाँ पर ये गाना आ गया, विधानसभा में मुद्दा उठ गया और लोगों के इस गाने के साथ लोगों की सोच सामने आ गई, तो नेताओं को अब कैसे आप सेटिस्फाइड करोगे? तो ये इन्होंने सीधा अटैक किया है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब नंबर 13 पर जो लास्ट सवाल किया गया है, इस नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कृपया यह भी सुझाएं कि आगे हम लोगों को क्या कार्रवाई करनी है, आगे क्या कार्रवाई की जाए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बड़े ही ठोस 13 सवाल है, और हम इस वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे स्क्रीन पे इन सवालों को आपके सामने लिखा भी जाएगा ताकि आपको भी पढ़ सके आप, क्योंकि बताने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है, शब्दों में का सिस्टम बदल जाता है। तो इन्होंने कहा कि नोटिस का अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं या नहीं भी देते हैं तो इतना ही बता दीजिए कि आगे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। नीचे उन्होंने लिखा है एक जिज्ञासु नागरिक, मतलब कि एक जो जानकारी लेना चाहता है, पूछना चाहता है, इंटरेस्टेड है इस मामले का, वो नागरिक की इन्होंने बात की है। तो दोस्तों अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो पुलिस को इसका जवाब देते, प्रशासन को इसका जवाब देते, प्रशासन की बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएंगे, उनकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि बड़े ही ठोस सवाल किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप वीडियो को देखना चाहें तो वैसे मैं कुछ देर के लिए आपके सामने वो नोटिस दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने शायद उस नोटिस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा हो और ज्यादा वीडियो को लंबा करना हमारा मकसद भी नहीं है। तो आप अपने कमेंट जरूर करिए। और नेहा सिंह राठौर पर जो यूपी पुलिस ने एकदम से कार्रवाई की थी, इसमें किसकी भूमिका इस नोटिस के पीछे? क्या वो प्रभारी निरीक्षक ने खुद ही सोच के वो कर दिया? और जैसे नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया था कि उसके पति को झूठ बोला गया, तो ऐसा कुछ पुलिस क्यों कर रही है? क्या वो आवाज को दबाना चाह रही है? और ये जो उन्होंने नोटिस दिया था नेहा सिंह राठौर को, जिसमें देखिए प्रमोद कुमार शुक्ला के नीचे साइन है और प्रभारी निरीक्षक थाना अकबरपुर कानपुर देहात, उनका मोबाइल नंबर भी है नीचे, और उन्होंने बिल्कुल नोटिस दिया है यहाँ पर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हम इस नोटिस के ऊपर पूरी लाइन को पढ़ते ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और अब आप लोगों से सवाल कि नेहा सिंह राठौर ने जो ये गाना गाया, जो सरकार की नीतियों के ऊपर उन्होंने जो है तंज कसा और जो उनकी गलतियों को दिखाया, और कहीं ना कहीं उन माँ बेटी को उन्होंने जो मतलब की श्रद्धांजलि दी, जो उनके परिवार के साथ सहानुभूति दिखाई, वो गलत थी या सही थी? क्या नेहा सिंह राठौर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पानी चाह रही है, अपने
फैन फॉलोइंग को बढ़ाना चाह रही हैं, क्या है ये भी आप लोगों से कमेंट की अपेक्षा है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ जो हम सब लोगों के दिमाग में चलता है कि हम लोग जो है वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, और अपने इस बोरियत भरे जीवन में जब हम लोग इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो तब लोग हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उस के अंदर हम लोग अपने माइंड के सुकून को ढूंढते हैं। और अगर हम लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जबकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे इर्द गिर्द जो गलत हो रहा है उसकी हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। अगर नेहा सिंह राठौर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोगों को एक मुहिम चलानी चाहिए। तो ये हमारे माइंड के ऊपर है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, और यहीं पर हम अपनी वीडियो को अभी खत्म करते हैं। और विनती है आपसे, अगर आपने हमारे इस प्रयास को अच्छा माना तो बस 2-4 शब्द बोल के हमारे को थोड़े से एक ऐसा हमारी पीठ थपथपा के हमारे को थोड़ा प्रोत्साहित कर दीजिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो लाते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करती है आपसे। तो जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।